नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी बोर्ड के क्लास 10th से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखरा पाठ का हिंदी अनुवाद। आज पूरे पाठ का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे और एक बात आपको बता दूं, ये पाठ आपके दो दृश्यों में मतलब दो दृश्य, प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य में विभाजित किया गया है। तो पहले दृश्य को देखेंगे, फिर दूसरे दृश्य को देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप अपने पाठ्य पुस्तक को ओपन करके बैठिएगा, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन जब मैं बताऊंगा तो आप उस चीज़ को समझिएगा। मैं बार बार आपको तो बुक की प्रिंटिंग नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पे ले चलूँगा। आप अपने बुक से लाइन बाय लाइन कौन क्या कह रहा है, आरक्षक, न्यायाधीश, चंद्रशेखरा, कुछ इसमें मतलब कि नायक हैं, कह सकते हैं नरेटर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको आप देखते चलिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में ये चैप्टर ओपन कर लीजिएगा, देशभक्त चंद्रशेखर करके हैं। प्रथम दृश्य यहाँ तक का है और द्वितीय दृश्य यहाँ से स्टार्ट होता है। द्वितीय दृश्य का ये कुछ बचा हुआ अंश है। ठीक है, तो हम जल्दी से अब प्रथम दृश्य का पूरा हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको कई बार बता चुका है। संदर्भ आपका वही रहता है, पाठ्य का नाम संस्कृत खंड से लिया गया है। शब्दार्थ जो भी आपको न समझ में आए, आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथम दृश्य में पहले आप देख लीजिए संदर्भ। संदर्भ में आपका जैसे बोल रहा है कि प्रस्तुत कथोपाठ पूर्ण गद्य खंड संस्कृत से लिया गया है, देशभक्त चंद्रशेखर से पाठ्य नाम से है, ऐसा आपको बता रखा है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रथम दृश्य के जो ब्रैकेट में आपको बता रखा है वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का यहाँ से स्थानम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अनुवाद। ठीक है, फिर यहाँ लास्ट चंद्रशेखरा तक हम लोग अनुवाद देखेंगे प्रथम का। जैसे कि हिंदी अनुवाद दे रखा है प्रथम दृश्य में, स्थान कहाँ का बता रखा है, वाराणसी न्यायालय का। न्यायाधीश की कुर्सी पर कठोर पारसी बैठा है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गौरवर्ण 16 वर्ष का किशोर है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा स्थान बता रखा है, कहाँ कहाँ पे ये बातें हो रही हैं वहाँ का बता रखा है। अब एक बात याद रखिएगा, जो आपके हिंदी बुक में दे रखा है आरक्षक, आरक्षक का मतलब होता है सिपाही। ठीक है, न्यायाधीश का मतलब न्यायाधीश है और चंद्रशेखर का मतलब चंद्रशेखर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो पहले आरक्षक क्या कहता है उसको मतलब आप बुक में अपने आप देख सकते हैं। आरक्षक की पहली बात बताई जाएगी, फिर न्यायाधीश, ऐसे ही लाइन बाय लाइन हम चलते रहेंगे। तो अब आप अपने पाठ्य पुस्तक को ध्यान से देखिएगा। देखिए सिपाही क्या कह रहा है। आरक्षक मतलब, श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। कल इसी ने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह की मस्तक पर पत्थर के खंड से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। इस प्रकार से वो सिपाही बता रहा है। न्यायाधीश क्या कहते हैं, उस बालक को आश्चर्य से देखकर बोलते हैं, मतलब जो ब्रैकेट में आपका लिखा है न्यायाधीश के बाद उसके हिंदी अनुवाद है, उस बालक को आश्चर्य से देखकर, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर बोलते हैं आज़ाद, स्थिर होकर, जो ब्रैकेट में लिखा है स्थिर भूय। ठीक है, स्थिर होकर। फिर न्यायाधीश बोलते हैं तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर बोलते हैं स्वतंत्रता। न्यायाधीश फिर बोलते हैं तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर बोलते हैं जेल खाना ही मेरा घर है। न्यायाधीश क्या कहता है, न्यायाधीश स्वागत, यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है, प्रकट है यह फिर जो न्यायाधीश रहता है उसको 15 कोड़े मारने का आदेश देता है। फिर इस लास्ट लाइन में चंद्रशेखर कहते हैं चिंता नहीं। तो ये था पूरा प्रथम दृश्य। अब हम द्वितीय दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय दृश्य आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, यहाँ से लेके आपका पूरा टॉपिक यहाँ तक के लास्ट तक का रहेगा। द्वितीय दृश्य में इसके मतलब आपके जो ब्रैकेट में बता रखा है, ये देखिए जो ब्रैकेट में आपके टॉपिक बता रखा है, ततः से लेके आपका यहाँ तक का वहाँ तक का अनुवाद आपकी ब्रैकेट में यहाँ पे आपका बताया गया है। ये देखिए इसके बाद लंगोटबात रस्सी से मजबूती से बांधा हुआ चंद्रशेखर और उसके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चंडाल और कारावास का अधिकारी गंडा सिंह दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार मतलब वो आता है। अब इसमें देखते हैं जो
टॉपिक्स दे रखे हैं, पहले कौन बोलता है फिर कौन बोलता है, नरेटर्स, उनके एक एक करके बारे में बात करेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखते रहिएगा। पहले गेंडा सिंह क्या बोलता है, चंडाल से दुर्मुख मेरे आदेश के समय ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखर, रे दुष्ट युवक, आप अब अपनी उदंडता का फल प्राप्त करो और राजद्रोह करो। दुर्मुख, एक कोड़ा लगाओ। चंद्रशेखर कहता है भारत माता की जय। इस प्रकार से दुर्मुख, फिर गंडा सिंह जो रहता है वो दूसरा कोड़ा लगाने के लिए बोलता है। फिर कहता है दुर्मुख फिर मारता है। पीटता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलता है। इस प्रकार उसे 15 कोड़े मारे जाते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर आता है तभी लोग उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और बहुत से बालक उसके चरणों पर गिरते हैं और उसका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार चंद्रशेखर लास्ट लाइन क्या कहता है वो सुनिए। आप सब यह क्या करते हैं? हम सब भारत माता के अन्य भक्त हैं। उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये खून की बूंदें अग्नि की चिंगारियाँ होंगी। भारत माता की जय हो। इसी प्रकार जोर से कहते हुए सभी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे दृश्य का मतलब धृतीय दृश्य का ये पूरा हिंदी अनुवाद है। यहीं पे ये धृतीय जो दृश्य है वो समाप्त होता है और पूरे हिंदी अनुवाद आपको बता दिया गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें हिंदी अनुवाद का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ में आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।